जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। लोकसभा चुनाव के दूसर चरण पर प्रचार आज संझा ले थम गए है। अब प्रत्याशी घरों घर जाके प्रचार कर सकी। 18 अप्रैल यानी परसों दूसर चरण के मतदान हुई, जेमा छत्तीसगढ़ के 3 सीट समेत 23 राज्य के 97 सीट शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट में परसों मतदान हुई। तो दूसरा चरण के प्रचार थम गए है। 3 सीट में घलो परसों यानी कि परन दिन हुई मतदान। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट में 18 अप्रैल की मतदान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ आए रहीन। कोरबा और भाटापारा में सभा ला संबोधित करें। शुरुआत करें छत्तीसगढ़ी भाखा ले, आवो आपने सुनाथन। आज यहाँ आए हमरा दीदी, बहिनी, दाई, दादा, भैया और संगवारी मन लो मोर जय जोहार। आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर को मेरा कोटि कोटि नमन। संकल्प लेंगे क्या? मैं जो कहूंगा उसके बाद आपको बोलना है चौकीदार। बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं हवा, मैं हवा, तू अमन, दीदी मन, दाई मन, बाबा मन, लइका मन, हम सबो ये जन, हम सबो जन भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार के छत्तीसगढ़ के कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा ला संबोधित करें। ये बेरा उमर नक्सलवाद समेत आने मुद्दा में प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जम के निशाना साधिस। पीएम मोदी केंद्र सरकार की उपलब्धि गनाइस। वहां दावा करिस के देश में एक दरी फेर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने बर जात। ये दृश्य है कोरबा के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पर चुनावी सभा ला संबोधित करे। उन कोरबा सीट ले बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे, रायगढ़ सीट ले बीजेपी प्रत्याशी गोमती साय और सरगुजा सीट ले बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह के पक्ष में वोट मांगिन। प्रधानमंत्री अपन संबोधन में नक्सली हमला में जान गंवाने वाला बीजेपी विधायक भीमा मंडावी ला घलो सूरता करिन और ये बहाना नक्सलवाद ला लेके कांग्रेस ऊपर जम के निशाना साधिन। उन सीधा आरोप लगाइन कि कांग्रेस नक्सली मन के हौसला बढ़ाए के काम करत है। ये सेती ये सब होवत है छत्तीसगढ़ के लोगन ला किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभ नहीं मिले ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार ऊपर जम के बरसिन। उन आरोप लगाइन कि कांग्रेस के इरादा गरीब मन पर चलाए गए योजना ला बंद करना है। छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों का ध्यान दिलाया, तब नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का एक दौर कांग्रेस के भीतर चल पड़ा था। नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा। कोरबा के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाटापारा में घलो चुनावी सभा करें। मोदी के मंच में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।
पीएम मोदी हा यहाँ केंद्र सरकार के उपलब्धि और बीजेपी के संकल्प पत्र के बखान करिन। संग ही कांग्रेस ऊपर घलो जम के बरसिन। सबो मोदी ला चोर कहे के मामला में घलो प्रधानमंत्री मोदी हा राहुल गांधी ऊपर जम के निशाना साधिन। उन कहिन कि छत्तीसगढ़ में जो साहू समाज है वो गुजरात में मोदी कहलाते। का ये सब चोर हैं? और मैं हैरान हूं, ये जो यहाँ साहू समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर ये लोग गुजरात में होते तो उनको मोदी कहते, राजस्थान में होते तो राठौर कहते, साउथ में होते तो बनियार कहते। क्या सारे मोदी चोर है क्या? ये क्या भाषा बोल रहे हैं? पिछली बार एक सीट हमारी कम रह गई थी, इस बार 11 में 11 लोकसभा सीट हम देंगे। ये माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी हा अपन दोनों सभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र ला ढकोसला बताइन। उन कहिन कि कांग्रेस जनता ला देगे सुविधा ला छीना थे, जबकि मोदी सरकार हर वादा पूरा करत है। पीएम मोदी हा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और एंटी लैंडमाइन मिसाइल के घलो जिक्र करें। पीएम मोदी दावा करें कि देश में बीजेपी के लहर है और ये बार घलो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने बर जात है। कोरबा ले अविनाश पाठक के संग भाटापारा ले राजेश मिश्रा, IBC 24। तो मोदी हा साहू समाज ला साधे के कोशिश करे है और आज रात 8 बजे आपकी बात में ही मुद्दा में चर्चा हुई। मोदी साहू भाई भाई थोड़कुन देर बाद यानी कि रात 8 बजे आप मन जरूर देखो ये चर्चा ला। खबर में आगू बढ़थन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर एक घाव फिर जुबानी हमला बोले है। बघेल के मुताबिक पीएम मोदी हा प्रदेश भर हर चीज में कटौती करे है। मोदी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहिस, फिर ये बेरा वहां छत्तीसगढ़ ला कुछ नहीं दिस, बल्कि यहाँ ले सब छीने हैं। खाद्यान्न हो या मकान, शिक्षा हो या परिवहन सुविधा, हर मामला में छत्तीसगढ़ के संग सौतेला व्यवहार हुए है। केंद्र के नीति ले छत्तीसगढ़ ला राजस्व के नुकसान हुए है, जेकर खामियाजा यहाँ के किसान और आदिवासी भुगतत हैं। भूपेश बघेल कहिस कि मोदी के पीएम बनना छत्तीसगढ़ पर घाटा के सौदा रहे है। तेकर स्थिति प्रदेश की जनता मोदी ले सावधान रहे। नरेंद्र मोदी जी कहने को तो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन छत्तीसगढ़ को कुछ दिया नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। यूपीए सरकार से लड़ने वाले रमन सिंह नरेंद्र मोदी जी के सामने डर के मारे चुप रहे। इससे न केवल छत्तीसगढ़ को भारी नुकसान हुआ है राजस्व का, बल्कि एक गरीब प्रदेश को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की गई। यह मोदी सरकार के छत्तीसगढ़ के गरीबों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या बढ़ी है। अंतर्गत टेपकांड मामला में पूर्व मंत्री राजेश मुणत, डॉक्टर पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार ला हाईकोर्ट ले बड़े राहत मिले है। हाईकोर्ट हा तीनों जन के अग्रिम जमानत मंजूर कर ले है। याचिकाकर्ता मन डहार ले तर्क देगी रही के टेप ओरिजिनल नहीं है। कोर्ट में ये कहे कि इसके राजनीतिक द्वेष के स्थिति ये मामला दायर करेगी रही से तेकर स्थिति सुनवाई लायक नहीं है। ये मामला में राजेश मुणत, पुनीत गुप्ता और मंतूराम हा अग्रिम जमानत याचिका लगाए रही, जौन रायपुर कोर्ट ले खारिज हो चुके रही से। टेपकांड मामला में पूर्व महापौर किरणमयी नायक हा रायपुर के पंडरी थाना में 5 जन के खिलाफ मामला दर्ज कराए रही। ये मामला हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच में लगे रही। मंतूराम पवार एवं राजेश मुणत जी द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। पिछले 3 दिनों से अग्रिम जमानत याचिका में सुनवाई चल रही थी। आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद हमारी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को मंजूर किया गया है एवं यह निर्देश दिया गया है कि इनकी गिरफ्तारी के दशा में उनको जमानत का लाभ प्रदान किया जाए। निर्वाचन आयोग के सख्ती के बाद घलो नेता मन के जुबान पर लगाम लगे के नाम नहीं लेवत है। कांकेर लोकसभा सीट पर आज प्रचार संझा 5 बजे थम गए। फिर
पहली प्रचार पर सोमवार को भानुप्रतापपुर के केवटी पहुंचे मंत्री कवासी लखमा मतदाता मल्ला डराए के काम करेगी। वहां कहिस के 1 नंबर में ही बटन दबाओ, कहूं कोनो दूसर और तीसर नंबर के बटन दबाही ओला करंट लगी। उमने तक कहिन के सब वही कराए है। बीजेपी निर्वाचन आयोग में ये बयान के शिकायत करी। बता दन के मंत्री कवासी लखमा कोरर के चुनावी सभा में घलो यही बयान दोहराइस। मंत्री लखमा के संग मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री रुद्र गुरु और विधायक शिशुपाल सोरी घलो मौजूद रहिन। आवो सुनाथन आपने। पहला नंबर बटन दबाना है, अगर दूसरे नंबर बटन दबाओगे करंट डलेगा, उसमें करंट है। तीसरा नंबर में करंट है, हम लोग उसमें फीड कर दिया है, ऊपर में करंट नहीं। पहला नंबर बटन दबाना है, अगर दूसरे नंबर बटन दबाओगे करंट डलेगा, उसमें करंट है। तीसरा नंबर में करंट है, हम लोग उसमें फीड कर दिया है, ऊपर में करंट नहीं। तो सुने अपन मंत्री के गोटला अब अधिकारी के का कहना है और बीजेपी नेता के का कहना है। आवो यही लो अपन सुनाथन। हुई केवटी और उसमें जो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जो बयान दिया ईवीएम के ऊपर, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भयभीत है। ये जनता को बलगराने का प्रयास है, जो कि आचार संहिता के नियम का उल्लंघन भी सीबीआई के निर्देशन पर जो है अच्छे इंजीनियर्स के अधीक्षण में वो बनाया गया है और उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, ना ही करंट जो है उससे लग सकता है। क्या उनके द्वारा जो सभा में बोला गया था, इसकी जानकारी आपको थी? और भी मामला में बड़ी खबर आवत है कि मंत्री कवासी लखमाला नोटिस जारी कर देगे है। कांकेर के जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ नोटिस उमला भेजे है, जवाब दे पर 3 दिन के समय दे है। ईवीएम मशीन में करंट लगे के बयान ऊपर कवासी लखमाले जवाब मांगेगी है। तो बड़े खबर आप बता था मंत्री के बयान ला सुनाए ना अपन ला, मंत्री के गोट ला सुने आप मन के करंट लगे वाला बात उमन कहीं ने। अब निर्वाचन अधिकारी हाँ एक बार नोटिस भेजे है, 3 दिन के बेरा देगे है, जवाब दे पर ईवीएम मशीन में करंट लगे के बयान मंत्री कवासी लखमा दे रही है। ये आप मन देखा था मंत्री कवासी लखमा यहाँ भानुप्रतापपुर में प्रचार के बेरा ये बात ला कह रही से। अब निर्वाचन आयोग ये मामला में सख्ती करत है, कार्रवाई करे है और नोटिस देगे है। 3 दिन के बाद जवाब देना हो ही मंत्री कवासी लखमा। राजधानी रायपुर के एसएमसी अस्पताल में हृदय की बीमारी ले पीड़ित मरीज के सफल इलाज करेगी। 42 साल के मरीज ला पैदल चले में सांस फूले की गंभीर बीमारी रही से जांच में पाएगी के मरीज के हृदय के बाएं और दाएं दोनों वाल्व में सिकुड़न है। ये माइट्रल स्टेनोसिस और ट्राइक्सपिड स्टेनोसिस बीमारी रही, जेकर इलाज एसएमसी अस्पताल में बैलूनिंग तकनीक ले करेगी। बैलूनिंग ट्रीटमेंट में 2 बैलून हृदय में अलग अलग रद्दा ले डालेगी। पहली पैर डहार ले और दूसर गर्दन डहार ले, दोनों किला एक साथ फुला के हृदय के वॉल्व ला चौड़ा करेगी, जेकर ले मरीज बेहतर सांस ले सके। ये इलाज डॉक्टर एस.एस. मोहंती और डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी एसएमसी हृदय रोग संस्थान रायपुर अपन दक्ष टीम के संग करें, जेमा अंकित मिश्रा, युवराज चंद्राकर, दानिश साहू, विजय देवांगन, सुमित किरकेटा और विनीता नायक शामिल रही। ये इलाज मध्य भारत में पहली घाव छत्तीसगढ़ के एसएमसी अस्पताल में सफलतापूर्वक करेगी है। खाली 45 मिनट के इलाज के बाद ले अब मरीज पहली ले बेहतर सांस लेवत है और पूरा तरीका ले स्वस्थ है। जो केस आते हैं यूजुअली वो सर्जरी के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि इसका बलून से बेहतर इलाज हो पाएगा और वो मरीज़ के लिए भी अच्छा है। एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं, वेंटिलेटर का रिस्क नहीं और दवाई खून पतला करने वाली का रिस्क नहीं, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया। तो हमने पहले माइट्रल वॉल को डायलेट किया और इनफैक्ट हमने पता किया सेंट्रल इंडिया में जैसे इंदौर है, विदर्भ है, भोपाल है, बाकी बिहार और उड़ीसा, ये सब जगहों पर भी अभी ये केस हुआ नहीं है। तो ये मध्य भारत का, सेंट्रल इंडिया का पहला ही केस है, क्योंकि यूजुअली रेयर रहता है और यूजुअली बलूनिंग नहीं होती। काय मेहनत करो तो सांस भर जे चला तब या सीढ़ी उढ़ी चढ़ा तब मतलब सांस भरे भरे से लगे। हाँ ओकर वजह से काम नहीं कर सकते रहे, नहीं आँख मुन कर सो गया था। हाँ कुछ पता नहीं चला। हाँ पहले से अच्छा लगा सर। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत केस फिर थोड़कुन देर बाद रात 8 बजे आप मन देखू मोदी साहू भाई भाई आपकी बात में विशेष चर्चा। जय जोहर।